अब तक हम फैक्टराइजेशन देख रहे थे और हमने फैक्टराइजेशन में डिवीजन देख रहे थे और इस डिवीजन के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक हम क्या-क्या पढ़े हैं ये देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन दोनों में। अब तक हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ये एक बहुत ही ईज़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इसमें स्टार मार्क लिख लेना वीवीआई। इससे तो क्वेश्चंस आना ही आना है। तो इसे बहुत अच्छे से सीख लेना और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जांपल बुक में हमारे इस तरह से बनाया हुआ है कि इस तरह से सॉल्यूशन होता है। ये कैसे दिया हुआ है पहले ये मैं तुम्हें समझा दूँ। उसके बाद फिर मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा ना जिससे सारे क्वेश्चंस बन जाएँगे और ईज़िली बन जाएँगे। देखो, ये कैसे दिया हुआ है, ये बेसिकली आइडेंटिटी यूज़ किया है। Z 5z स्क्वायर माइनस 80, ठीक है, अपॉन में 5z z+4। देखो इस बुक हमारा क्या किया है ये बताता हूँ तुम्हें मैं पहले। देखो इसमें से ना 5 कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, z स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में 5z z+4 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो इसने क्या किया, 5z, अब एक आइडेंटिटी पढ़े होगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। पढ़े हो? हाँ, मैंने पढ़ा है। तो 5z यहाँ पे देखो क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, यानी कि जेड का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में 5z z+4। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 5z z+4 एंड z-4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5z एंड z+4। 5z से 5z कैंसल आउट हो जाएगा और z+4 से z+4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, z-4। देखो क्या आया आंसर, z-4। ये तो हमारे बुक में इस तरह से किया है। तो देखो यहाँ तो आइडेंटिटी लग गया, तो तुमने तो आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं लगता तब क्या करते हैं हम। देखो एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, z 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन में 5z+4। क्या था, 5z+4। देखो इस z से इस z को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन में 5z+4। तो अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन में 5 इंटू जेड, 5z प्लस 5 इंटू 2 20, 5 इंटू 4। ठीक है, कितना आ गया इतना। अब देखो नॉर्मल डिवीजन देते हो ना उस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे और देखना बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से होगा। देखो 5z से डिवाइड किसको करना है, 5z स्क्वायर माइनस 80 को। देखो सबसे पहले कुछ भी हो बाहर उसे नहीं सोचना है, हमें ये डिजिट को कैंसिल आउट करना है। किस डिजिट को, इस डिजिट को कैंसिल आउट करना है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। जब इसे कैंसिल आउट करना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, z का स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमारा क्या है z, तो हम एक z बार में इसको लगाएंगे। जब z बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5z इंटू जेड क्या हो जाएगा, 5z का स्क्वायर माइनस 5z इंटू जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5z+20 था ना यार, यार मैं भी ना थोड़ा गलती हो जाता है, 5z+20 था। ओके, तो हमारा क्या चल रहा था, हाँ 5z को z से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 5z स्क्वायर आ गया माइनस में। अब यहाँ पे देखो 20 इंटू जेड करेंगे कितना आएगा, 20z आ जाएगा क्या, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे भी प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। तो ये जब कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया यहाँ पे, -20z एंड माइनस, अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, क्या आएगा, ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -80। अब हमें फिर से वही काम करना है कि पहला टर्म को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। पहला टर्म हमारा ये, पहला टर्म हमारा ये वाला है, ये क्या है पहला टर्म, -202। तो हमें क्या करना है, पहला टर्म को कैंसिल आउट करना है। 202 नहीं है, z है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अभी कैंसिल आउट करना है। तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, अब देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे 5 है। अगर हम 5z है तो अगर हम 4 बार में लगा देते हैं, -4 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा,
5z माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस 20z हो जाएगा। 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा। अब इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन प्लस में, माइनस का साइन प्लस में, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बच क्या गया, 0। यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास, जब इसको इससे डिवाइड किए तो आंसर क्या आ गया, z माइनस 4। ये क्या आ गया हमारा आंसर, z माइनस 4। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है सॉल्व करने का, पहला जो बुक में दिया हुआ है। अगर आइडेंटिटी से हो जा रहा था तो हम ऐसे ही कर देंगे, नहीं होगा तो फिर हमें ये करना होगा। इस मेथड को अच्छे से हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और अपना ख्याल रखो।